गुड मॉर्निंग गाइस। सो कल जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था क्लास 10th की, मैं आज उसको कंटिन्यू रखता हूँ। थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ आपको पहले। ये मैंने आपको बताया था कल, सिंपल सा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का बताया था टेन का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट फिर सेक कॉस का उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक साइन का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्लियर हो गया था। ये एक 90 डिग्री एंगल है जैसे हमने बताया था। एक चीज़ आज आपको मैं इंपॉर्टेंट एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये सी है, ये ए है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, साइन ए लिखते थे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो आपको पता है। अब मैं कहूँ साइन सी क्या है, साइन सी, तो साइन सी के लिए अब हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं इसकी जगह, तो परपेंडिकुलर हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसकी अब यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गई ना, तो ये चीज़ कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान रखना आप हमेशा। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पी अपॉन एच इस समय क्या है, ये बी सी अपॉन ए सी, ये लिख दे रहा हूँ मैं बी सी अपॉन ए सी। लेकिन इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर ये बी ए बी कह लो या बी ए, एक ही बात है, ए बी अपॉन ए सी। इसमें बहुत नंबर कट जाते हैं, ये बस ये फंडा याद रखना हमेशा। साइन ए क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी, और साइन सी क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। हाइपोटेनियस सेम रहेगा हमेशा, याद रखना। परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ ना परपेंडिकुलर अब। ठीक है, अब देखिए आप वैसे ही कॉस बी, मान लीजिए मैं कहूँ कॉस ए क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा छोटी सी याद हमेशा रखना है। कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, सिंपल ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। लेकिन अब मैं कहूँ कॉस सी क्या है, कॉस सी, अब कॉस सी में ये मत बोल देना बेस ये बी है ना, कॉस सी के लिए बेस क्या हो जाए, ये बी सी। यार ये उल्टे हो जाते हैं, मैंने बता दिया, परपेंडिकुलर और बेस। तो कॉस सी के लिए बेस क्या हो गया, बी सी, और हाइपोटेनियस वही रहेगा ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, वैसे टेन ए, अब टेन ए के लिए समझा रहा हूँ, टेन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल है, बी सी अपॉन ए बी। लेकिन अगर कहूं टेन सी क्या है, टेन सी, तो टेन सी में क्या होगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, इसकी जगह क्या ये हो जाएगा ए बी, और बेस उल्टा पी बी हो जाएगा, बी पी हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा और बेस परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, टेन सी ए बी अपॉन बी सी, ए बी। ये बस इतना याद रखना, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे फिर, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना बस हमेशा। ठीक है, तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया कल का, और पाइथागोरस थ्योरम भी एक रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये आपको पता ही है, 8, 6, 7 सब में पढ़ते हो आप। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूले, और ये इसके बेस पे हम सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अब आगे की। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट बता दिया, ए का सी का, कल का रिवाइज भी करा दिया। और कल आपको मैंने एग्जाम्पल 1 और 2 कराए थे, आज मैं आपको एग्जाम्पल 3 से शुरुआत कराता हूँ। 3 आप खुद करिएगा, सिंपल है, एग्जाम्पल 4 करा रहा हूँ मैं। कल पहला लेक्चर था, थोड़ी विजिबिलिटी डाउन लग रही थी, बाकी मेरे को जो कमियां लगी वो धीरे धीरे पूरी कर दूंगा। थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं, आज से थोड़ा बड़ा लिखूंगा। चलिए एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ठीक है, वो ये जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट अभी बताया, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है एनसीईआरटी का, आपकी पेज नंबर 180 का। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी। तो एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, इतना तो आप बना लोगे, ए बी सी ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड है बी पे, इतना। tan ए 1 दिया हुआ है, tan ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और क्या प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1। बस जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था उसी के बेस पे क्वेश्चन है।
सिंपल है। अब देखो tan A1 दिया है, देखो tan C का तो तुम्हें पता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन ये tan A दिया है, A के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये, इसका मतलब BC अपॉन AB क्या दिया हुआ है, 1। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। ये कंसेप्ट जो अभी ऊपर बताया था इससे पहले वही है, tan A के लिए परपेंडिकुलर इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये BC, और परपेंडिकुलर उल्टा हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं। तो BC अपॉन AB 1 दिया है। अब ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, BC इज इक्वल टू AB, क्योंकि 1 के बराबर है ये पता लग गया, BC इज इक्वल टू AB दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन साइन सी का था वो, इधर से हम कंसीडर करते थे ना थीटा, लेकिन यहाँ साइन ए है, तो ए के लिए अब परपेंडिकुलर क्या होगा, ये BC अपॉन AC, तो 2 इंटू BC अपॉन AC इंटू कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस C, लेकिन यहाँ A है तो बेस मैंने बताया उल्टा हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला बेस होगा ना यहाँ के लिए, तो बेस क्या हो गया, AB अपॉन AC। ठीक है। अब देखो BC और AB बराबर दिए थे उस वाली इक्वेशन में पहले जो हमने प्रूफ उस देखा है, tan A जो बन दिया है, तो BC और AB बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, एक ही चीज लिख सकते हैं, BC या AB, तो 2 इंटू AB स्क्वायर लिख सकते हैं हम, या 2 बार AB इंटू AB लिखोगे तो AB का होल स्क्वायर हो गया वो, और अपॉन AC इंटू AC क्या हो गया, AC का होल स्क्वायर। अब देखो AC का स्क्वायर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से, ये मैंने बताया था ना, ये पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होगी, तो AC स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मैं अलग लिख ले रहा हूँ, AC स्क्वायर हो गया हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB और BC बराबर है, तो यहाँ मैंने AB लिया है तो BC को भी AB, यहाँ भी AB मान लो, तो एक तरीके से AC क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो हो गया 2 इंटू AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 2AB स्क्वायर है, तो यहाँ मैं अगर AC स्क्वायर को क्या लिखूं, 2 इंटू AB का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या, 2, ठीक है। मैं रफ कर ले रहा हूँ थोड़ा पार्ट, 2 इंटू BC इंटू AB अपॉन AC इंटू AC, BC की जगह मैंने पुट कर दिया AB, 2 इंटू AB का होल स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC मैंने पुट कर दी AB, तो 2 इंटू AB का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2 इंटू AB का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सब कट गया ना ये, फिर यहाँ से लिखा है मैंने AC स्क्वायर 2AB स्क्वायर, ये मत सोचना क्यों लिख दिया, 2 से 2 भी कट गया, आंसर क्या आ गया मेरा 1। प्रूफ क्या करना था, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ नहीं था, दो चीजें यूज हुई, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक ये वाला कंसेप्ट जो बताया, इंटरचेंज हो जाते हैं परपेंडिकुलर और बेस, जब हम ये वाले एंगल की जगह ये वाला एंगल लेते हैं। अब मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 2, जो मुझे लगा कि इसी बेस पे, ठीक है। इन फिगर 8.13, चलो पहले मिटा ले रहा हूँ, कभी कभी हम अटक भी जाते हैं मैथ में, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, बस पुट करते जाओ, वैल्यू आ जाएगी आंसर। ये दिया हुआ है इन फिगर 8.13, मैं लिख दे रहा हूं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r, एक फिगर दी हुई है, PQR दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, आपको tan p माइनस कॉट r निकालना है। याद कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं है। अब आपको पता है 90 डिग्री एंगल है, ये 12 ये 13, पहले तो यही निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR दिया नहीं है, QR को x मान लिया, चलो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 25 हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। कल बताया था किसी की चीज पे एक्स स्क्वायर लगा, अब मुझे वो चीज चाहिए, एक्स चाहिए, तो इसका क्या करूंगा मैं, अंडर रूट, तो एक्स चाहिए तो 25 का अंडर रूट, एक्स की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, तो पहले मैं ये लिख दे रहा हूँ सिंपल,
अब देखो tan P माइनस कॉट आर, अब tan P है, देखो ये हाइपोटेनिस वाला एंगल यूज नहीं हो रहा है यहाँ tan R, tan P हो रहा है ये। तो वैसे तो tan का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इधर क्या हो जाएगा उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 5/12 माइनस कॉट आर। कॉट आर का क्या है, कॉट का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और वही पहले वाला एंगल भी इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि वही दिया हुआ है कॉट आर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 5/12। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, यहाँ इंटरचेंज नहीं करेंगे हम कहीं, कॉट आर का सिंपल है, कॉट आर यही है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है ये 5/12, इधर उल्टा हो जाएगा, P है तो परपेंडिकुलर इसकी जगह ये हो जाता, इसलिए 5 लिखा, और बेस जो था वो ये हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे भी 5/12 माइनस करेंगे, 0 आंसर हो। ठीक है, अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 10 जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो कराना है बस, क्वेश्चन 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 में दिया है आपके, लिख दे रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। बाकी जो आपको पूछने हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल्ड एट क्यू का मतलब क्या होता है, राइट एंगल वो कहां पे है, क्यू पे, तो यहां आप 90 डिग्री बना दो, पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो लिख लो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। मैथ्स में ना बिल्कुल धीरे भी नहीं चल सकते, ये ध्यान रखना, जो बिल्कुल धीरे चलते हैं फिर उनका 100 मार्क्स का पेपर 80 का ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो ये भी मेरे साथ भी हुआ था एक बार 8th-9th में, इसलिए थोड़ी स्पीड बिल्कुल मॉडरेट भी नहीं रखनी है, थोड़ा तेज भी चलना होता है। अब कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, हमें निकालना है क्या, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, निकाल सकते हो सबकी वैल्यू, लेकिन चाहिए क्या अभी, यहाँ तो रिलेशन दी है, पी क्यू तो दिया है चलो 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये और ये वैल्यू नहीं दी है, इसकी जगह हमें रिलेशन दे दी है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो इस रिलेशन और इसको और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम निकाल सकते हैं ना वैल्यूज इसकी और इसकी, सिंपल है, जो जो हमें आता है वो हम अपना कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पी आर का जो मुझे पता है, पी आर का होल स्क्वायर क्या होता है, क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर, इतना मुझे पता था पाइथागोरस थ्योरम से, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब पी आर मुझे पता नहीं है, लेकिन इस रिलेशन से कुछ मिल रहा है मुझे, क्या पी आर क्या है, 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूं मैं, पी आर इज इक्वल टू 25, क्यू आर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जो जो पता है वो लिख रहा हूं, 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर, क्यू पी दिया ही है 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस क्यू आर यहाँ भी है, क्यू आर यहाँ भी है, चलो मुझे रिलेशन मिल गई, अब कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा, एक जैसे हो गए ना वेरिएबल क्यू आर और क्यू आर। लेकिन अब क्या दिक्कत है, मुझे इसको खोलना पड़ेगा, अब डायरेक्ट तो खोल नहीं सकता है, आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a का स्क्वायर क्या हो गया 25 इंटू 25 मतलब 625 प्लस b का स्क्वायर, b क्या हमारे लिए इस समय क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो माइनस 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 25, तो माइनस 2 इंटू 25 हो गया माइनस 50 इंटू क्यू आर, तो ये लिख दिया ने माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू, अब आगे का जो है वो लिख दो 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर। अब देखो इक्वल के इधर भी प्लस का क्यू आर स्क्वायर है, इक्वल के उधर भी प्लस का क्यू आर स्क्वायर, तो इसे हम काट सकते हैं यहाँ से वहां, सिंपल। अब 625, 25 इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 625 माइनस 25 कितना हो गया 600, और 50 क्यू आर उधर ले गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600 आ गया मेरा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, तो क्यू आर की वैल्यू मेरी क्या आ गई 12, 600/50 क्या होता है, 0 से 0 कट गया, 60/5 12, तो क्यू आर मेरा 12 सेंटीमीटर हो गया, मैं यहाँ
12 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। अब मुझे रिलेशन पता थी, क्यू आर 12 आ गया, ये 25 है, तो पी आर क्या हो गया 25 माइनस 12 मतलब 25 माइनस 12 मतलब 13, तो ये भी आ गया 13 सेंटीमीटर। ये बाद में लिखा है मैंने, कहीं मत सुनना, पहले लिख दिया, चलो दिखा भी दे रहा हूँ। पी आर क्या हो गया मेरा 25 माइनस क्यू आर मतलब 25 माइनस 12 मतलब 13। इतना समझ में आ गया। अब आपको खुद करना, आगे मैंने बता रखा है, रटने की कोई बात नहीं, ये आगे मैं नहीं बताऊंगा। साइन पी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लेकिन पी है कि आर की जगह, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, तो 12 बटा एच मतलब 12 बटा 13, ये आ गया 12 बटा 13। कॉस पी पूछा है, कॉस पी में क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन बेस ये नहीं है, ये हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह ये वाला एंगल है, तो 5 बटा 13। ये ट्रिक याद रखना, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, पी और बी इंटरचेंज हो जाते हैं जब एंगल चेंज होते हैं, इसकी जगह जब ये वाला पूछा होता है। टेन पी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इंटरचेंज हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, 12 बटा 5 सेंटीमीटर जरूर लगाओगे आगे, नहीं ये तो कट जाएंगे, एक जैसी यूनिट है ना, सिर्फ ऐसी वैल्यू आएगी 12 बटा 13, 5 बटा 13, 12 बटा 5। ठीक है। अब आपका 11th में ट्रू फॉल्स हैं बस 2, वो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद करने, जो मुझे लगे कंसेप्चुअल है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखा, जो रिलेशन दी थी उससे क्वेश्चन सॉल्व किया और पाइथागोरस थ्योरम से किया, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, जो जो दिया है वो सॉल्व करते जाओ। ऐसा नहीं कि पहले से याद करना है कि ये होगा, जो आंसर है वो लिख दो। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये कह रहा है मान लो कोई एंगल होता है, वो हम जो बोलते हैं tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ट्रू है या फॉल्स। वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तुम्हें पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी। अब तुम्हें tan का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा 1 से कम होगा। अब आप एक दिमाग लगाओ, कभी कभी ऐसा भी तो होता था, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो 90 तो है, ये और ये एक जैसे है, मान लो ये 2 है ये भी 2 है, तो इस केस में परपेंडिकुलर और बेस क्या है 2 और 2, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 2/2, ये तो कट गए, ये तो इक्वल आ गए 1 के, लेकिन यहाँ तो कह रहा है हमेशा 1 से कम होगी, तो इसका मतलब गलत है, ये 1 भी तो आ रही है वैल्यू, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगी। इसका रीजन दिया मैंने आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है साइन थीटा है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, बताओ ट्रू है या फॉल्स है। एक लास्ट वाला है 11th का 5th वाला, ट्रू फॉल्स, यहां कर दे रहा हूं मैं, चलो मिटाता हूं इसे। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है किसी के लिए, अब बताओ ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब हमें दिमाग लगाता हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4/3। वाह, हाइपोटेनियस कम हो जाएगी परपेंडिकुलर से, जबकि हम लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस में कुछ और जुड़ भी रहा है पी के साथ, मतलब हाइपोटेनियस तो बड़ी साइड हुई ना, ये लॉन्गेस्ट, ये जब मान लो 2 है, ये 3 है या ये 2 है, स्क्वायर जुड़ के दोनों जुड़ेंगे तो बढ़ के आएगी ना कुछ पी से तो ज्यादा ही होगी, दोनों की जोड़ के, तो ये तो परपेंडिकुलर में 4 दिखा रहा है हाइपोटेनियस थी, इसका ये भी क्या है गलत, हाइपोटेनियस तो हमेशा बड़ी होनी चाहिए ना पी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 8.1 मैंने कंप्लीट लगभग करा दी है, बाकी आपको खुद करनी है, एक आध 2-3 क्वेश्चन जो खुद करोगे, जो नहीं आएंगे पूछोगे। उसके बाद बस एक चार्ट बताना मुझे आपको आज, जो मैंने 2009 में पढ़ा था, और आपको उस चार्ट में कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, एक भी चीज, बस सिर्फ पहली लाइन रटनी है, उसके बाद आपको सब खुद करना है, ठीक है। चार्ट क्या है, मान लीजिए कोई एंगल ए है, ये क्या है चार्ट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, रटना कुछ नहीं है इसमें, देखो बस पहली लाइन रटनी है, क्या ये चार्ट होता है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 और 90। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है बस, तो बस साइन के लिए रटना होगा, ठीक है। साइन ए की वैल्यू मतलब ये जो है 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होगा 0, 30 क्या होगा 1/2, 45 क्या होगा 1/√2,
60 क्या होगा, √3/2, साइन 90 क्या होगा, 1। बस इतना याद करना है जो मैंने भी याद किया था। अब कॉस के लिए क्या करना है, उल्टा आ जाओ, उल्टा लिख लो सीधे। यहां से पहले 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर इधर आओ 1/2, फिर क्या आया 0। याद तो नहीं करना पड़ा ना, बस ये लाइन याद करिए। अब देखो tan का निकालना है, tan 0 क्या होगा, tan का तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है, sin/cos। ठीक है, हाँ यार ये चीज मैंने आपको बताई नहीं है, ये याद रखना। tan क्या होता है हमेशा, cot का तो उल्टा बताया था मैंने कि tan 1/cot का उल्टा होता है। एक चीज और है, tan होता है sin/cos, sin/cos। तो tan क्या है, sin/cos। तो 0/1, 0/1 क्या होगा 0। tan 30 क्या होगा, sin 30/cos 30। तो 1/2 अपॉन का √3/2, तो वो 2 ऊपर चले जाएगा, कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 1/√3। अब tan 45 क्या होगा, sin 45/cos 45, मतलब दिस अपॉन दिस। तो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो √2 ऊपर गया, कट गया, सब कुल मिला के आंसर क्या आ गया 1। अगर देखना चाहो तो ये 1/√2, फिर 1/√2 है तो ऊपर चले जाएगा, √2/1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है ना, कट गया। अब tan 60 वही इसका उल्टा, रूट डिवाइड करना मतलब √3/2, फिर अपॉन 2 है तो 2 ऊपर चले जाएगा, 2 से 2 कट गया, आंसर √3। अब tan 90 ये समझना थोड़ा, 1/0, तो 1/0 क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समथिंग अपॉन 0 हमेशा मैथ में याद रखना, समथिंग अपॉन 0 मतलब कोई भी चीज अपॉन 0 नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, कुछ भी बोल लो, ठीक है। समथिंग अपॉन 0 मैथ में नॉट डिफाइंड होता है। अब कॉट मैंने आपको बता रखा है tan का उल्टा होता है, तो यहां भी वही tan का उल्टा मतलब 1/cot क्या होगा 1/10, तो 1/0 मतलब समथिंग अपॉन 0, यहां भी क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब ये देखो 1/√3 का 1/1/√3 क्या हो जाएगा 1/, फिर 1/√3, तो √3 ऊपर गया, तो आंसर √3 आ गया। ये 1/1 1, ये 1/√3। अब देखो यहाँ थोड़ा दिमागदार, एंड नॉट डिफाइंड है, तो 1/ कोई चीज नॉट डिफाइंड है। अब हमें ये तो पता है समथिंग अपॉन 0 क्या होता था नॉट डिफाइंड, तो अब यहाँ नॉट डिफाइंड यहाँ आ गया, 1/ नॉट डिफाइंड कह रहा है, तो 0 उधर चले गया, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया 0। याद तो कुछ नहीं करना पड़ा ना, साइन का याद करना पड़ा बस। sec क्या होता है, cos का उल्टा बता रखा है, तो sec 1/1 मतलब 1, ये हो गया उल्टा 2/√3, इसका उल्टा मतलब cos का उल्टा होगा sec, याद रखना। तो इसका उल्टा 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, 1/2 का क्या होगा 2, 1/0 क्या हो गया समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कोसेक किसका है, साइन का उल्टा होता है, तो 1/0 मतलब वही नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर 1/1/2, 2 ऊपर चले गया, आंसर 2 आ गया। देख लो कोसेक 30 की वैल्यू 2 है। अब 1/√2 का उल्टा √2, फिर 1/√3/2 का उल्टा 1/√2, 2 ऊपर गया तो क्या आ गया हमारा 2/√3, फिर वही 1/1 मतलब 1। तो इस चार्ट में मेरे को बस ये वाली याद करनी पड़ी, बाकी कॉस मैंने बताया यहाँ से उल्टा चलेंगे, tan मैंने बता दिया जो कल बताया नहीं था, sin/cos होता है, sin/cos, तो 0/1 0, दिस अपॉन दिस दिस, दिस अपॉन दिस दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसे किया। cot tan का उल्टा होता है वो कर दिया, sec cos का उल्टा होता है वो करा, ठीक है, और cosec sin का उल्टा होता है तो वो किया, ठीक है। 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, 1/1/2 2, तो ये चार्ट आपको बस पहली लाइन याद करनी है, बाकी खुद फॉर्म करना है। और जो लोग याद करेंगे कि कोसेक 30, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, वो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, फिर वो करते करके वैसे याद हो जाए वो बात अलग है। मैथ्स जैसे मुझे याद है tan 45 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होगी है √3, वो तो जो जितना यूज होगा वो अलग चीज़ें याद हो जाएगा, ठीक है। बस ये चार्ट बताना था मुझे अभी, बाकी मैंने क्या आपको बताना था एग्जाम्पल 7, ये सिंपल है, मैं बता सकता हूँ, चलो एग्जाम्पल 7 अभी, फिर बाकी कल देखेंगे। इसी बेस पे है वो, बहुत सिंपल है। चलिए एग्जाम्पल 7 पेज 186, पेज 186
एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल्ड कहाँ है, क्यू पे, पी क्यू आर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर दिया है, पी आर 6 सेंटीमीटर दिया है, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू, ये दोनों एंगल पूछे हैं। अब तो हमें बहुत कुछ पता है, कैसे, अब तुम्हें पता है ये और ये दिया है, अब ये क्या परपेंडिकुलर और ये क्या हाइपोटेनियस। अब पाइथागोरस से मत निकालो, अभी 3 और 6 दिया है तो साइन, ये क्या साइन आर, साइन आर क्या होता है P अपॉन एच, मतलब 3/6 मतलब 1/2। अब तुम्हें पता है साइन की किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती थी, याद है, मैंने स्टार्टिंग जो चार्ट की करी थी 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 0 30 45 60 90, तो 30 डिग्री पे 1/2 आ रही थी साइन की। इसका मतलब ये आर क्या है, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। वेरी गुड, ये मेरा आ गया एंगल पी आर क्यू। पिछला जो अभी चार्ट बताया उससे है क्वेश्चन, चाहते तो हम ये अभी ऐसे निकाल लेते ये वाली साइड पाइथागोरस से, तो 30 आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ ये पी आर क्यू। अब तुम्हें पता है ये 90 है, ये 30 है, 120 180 होता है ट्रायंगल का सबका एंगल्स का सम, तो 90 + 30 120, तो ये कितना आ गया मेरा 60। एक तो मेथड ये है, बाकी दूसरे से भी करना चाहूँ वैसे भी कर सकता हूँ मैं, कैसे, या अगर ये साइड पता होती तो ठीक है, चलो मैंने इससे ही बता दिया कि टोटल 180 डिग्री होता है, तो उससे हम दो एंगल पता हो गए थे, 90 + 30, तीसरा निकल गया 60। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल आज का ये है, बस वो और कवर कर लो फिर आपकी छुट्टी। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बहुत है तो बहुत लॉजिकल सिंपल सा। देखिए एग्जांपल 8, साइन ऑफ a - b इज इक्वल टू 1/2 दिया है, बस रिलेशन है एक तरीके से ऐसा समझ लो, और साइन को cos a + b 1/2 दिया है, और रिलेशन दिए कि a + b ग्रेटर देन 0 है, स्मॉलर और इक्वल टू 90 डिग्री, वो दी जाती है क्योंकि 180 आगे जो आप 11th में पढ़ोगे एंगल की वैल्यू 270 डिग्री पे भी होती है, सब पे होती है, नहीं कि सिर्फ 0 से 90। साइन a - b 1/2 है, अब मुझे पता है 1/2 किस एंगल पे होती थी वैल्यू साइन की, मतलब 30 पे, तो मुझे पता लग गया ये एंगल क्या है 30, तो मैं कुछ नहीं करना है, a - b मुझे पता लग गया कितना है 30 डिग्री। एक इक्वेशन ये हो गई। कॉस की किस वैल्यू पे 1/2 होता है एंगल, बताओ, रटना नहीं है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये तो चार्ट था, मैंने कहा था कॉस में क्या करना है उल्टा 1 √3/2, देखो मुझे याद नहीं है, मैं निकाल रहा हूं अपने उस मेथड से। कॉस की वैल्यू 1/2 कब आई थी, 0 30 45 60 डिग्री पे है, देखो कॉस की वैल्यू, तो मेरे को याद नहीं था वाकई में, तो मैंने निकाल लिया। a + b का मतलब क्या है, ये एंगल 60 है। अब देखो a + b 60 है और a - b क्या है 30 है। अब 8th में पढ़ते आए हो, ये क्या है, दो इक्वेशन है, कर सकते हो सॉल्व, इन दो इक्वेशनों को ऐड कर लोगे तो b और b कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में, तो 2a कितना हो गया 90, 60 + 30, a कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। अब किसी एक में लगा दो a की वैल्यू 45, तो b कितना हो गया 60 - 45 15, तो a हो गया 45 डिग्री, b हो गया 15 डिग्री। याद कुछ नहीं करना पड़ा, देखो रिलेशन समझनी थी कि जो एंगल है वो निकाला, दो इक्वेशन बनी, और बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था पहला वाला, उससे मैंने दूसरा याद कर लिया कॉस का। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी आप घर में करना, और कल मैं आपको कराऊंगा आगे का एक्सरसाइज 8.2, कोशिश करना खुद सॉल्व करने की। थैंक यू।